दो भाई। एक बार कोया राज्य पर एक बूढ़ा राजा शासन करता था। उसके दो बेटे राजकुमार सिमोन और राजकुमार एंड्राई थे। एंड्राई जितना कोमल और दयालु हृदय का था, सिमोन उतना ही चालाक और स्वार्थी था। एक दिन राजा बहुत बीमार हो गया और बिस्तर पर पड़ गया। उसने कई तरह की दवाएं ली, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। हाय, हमारे पिता की बीमारी बिगड़ रही है। अगर हम अमर अमृत पा सकते हैं तो शायद वो बच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कभी कोई उस अमृत को खोज पाया है। क्या आप जानते हैं उसे कहाँ खोजना है? भले ही मुझे दुनिया में भटकना पड़े, मैं अपने पिता को बचाने के लिए वो अमृत लाऊंगा। एंड्राई की बात सुनकर सिमोन को एक विचार आया। है? मुझे पूरा यकीन है कि वो सिंहासन जीतने के लिए पिताजी के लिए अमृत ढूंढना चाहता है। मुझे उससे पहले ढूंढना है। मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, इसीलिए मुझे ये मुश्किल काम करने दो। मैं अमृत खोजने जाऊंगा और आप पिता की देखभाल करने के लिए यहाँ रुकेंगे। हाँ, मैं आपकी बात मानूंगा। कृपया सावधान रहें। फिर सिमोन ने जादुई औषधि खोजने के लिए जोश में अपनी यात्रा शुरू की। हालांकि सिमोन को ये नहीं पता था कि औषधि कहाँ ढूंढनी है। उसने उसकी खोज में दूर तक घोड़े को दौड़ाया। आखिर में वो एक दूसरे राज्य के बड़े से जंगल में खो गया। सिमोन जंगल के बीच में खड़े एक छोटे से बोने के पास पहुंचा। अरे लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो? चिंतित लगते हो। हैं? बदसूरत बोना, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ। बोने को डांटने के बाद सिमोन ने अपने घोड़े को उसके ऊपर दौड़ाने की कोशिश करी। राजकुमार के इस घमंडी व्यवहार ने बोने को बहुत नाराज किया। फिर उसने सिमोन को सबक सिखाने का फैसला किया और जादुई मंत्र पढ़ने लगा। बोने के जादू के कारण सिमोन जंगल में ही इतना फंस गया कि बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पाया। एंड्राई ने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन जब सिमोन वापस नहीं आया तो उसे चिंता होने लगी। अंत में एंड्राई ने सिमोन और जादुई दवा दोनों को खोजने का फैसला किया। रास्ते में मिलने वाले हर एक व्यक्ति से उसने पूछताछ की। किसी को सिमोन के बारे में कुछ नहीं पता था। चलते चलते वो उसी जंगल में जा पहुंचा जहां सिमोन था। एंड्राई ने ये जगह पहले कभी नहीं देखी थी। सिमोन की ही तरह एंड्राई जंगल में खड़े उस अजीब बोने से मिला। बोने ने एंड्राई को देखा और फिर उससे पूछा, अरे लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो? चिंतित लगते हो। सिमोन के विपरीत एंड्राई अपने घोड़े से नीचे उतरा और बोने के पास पहुंचकर उससे विनम्रता से कहा, हेलो, मैं एंड्राई हूँ। मैं अपने पिता को बचाने के लिए अमृत की तलाश कर रहा हूँ और साथ ही अपने भाई की भी। एंड्राई ने बोने को सब कुछ बताया। बोने ने अपना सिर हिलाकर एंड्राई को जताया कि वो उसके व्यवहार से खुश था और उसकी बात समझ चुका था। आंद्रे, तो क्या आप जानते हैं कि अमृत कहाँ है? नहीं, यदि आप जानते हैं कि अमृत कहाँ है तो कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। मैं पूरी जिंदगी आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, क्योंकि तुम एक तमीज़दार और अच्छे बेटे हो, मैं तुम्हें अमृत पाने का रास्ता दिखाऊंगा। बस इसी दिशा में चलते जाओ। तुम्हें वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर महल दिखेगा। आंगन के अंदर जादुई दवाई से भरा हुआ कुआं होगा। जितना चाहे ले लो, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास केवल 1 घंटा है। 1 घंटे के बाद महल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। यदि तुमने समय से महल नहीं छोड़ा तो तुम हमेशा के लिए महल के अंदर बंद हो जाओगे। और ये महल का दरवाजा खोलने के लिए एक छड़ी है। इस छड़ी के साथ दरवाजे पर 3 बार दस्तक देना और गेट खुल जाएगा। आप 2 भयंकर शेरों को गेट की रखवाली करते देखेंगे। उनके सामने ये 2 ब्रेड के टुकड़े फेंक देना। वे चुपचाप खाएंगे और आपको प्रवेश करने देंगे। आपको जल्दी से अमृत ढूंढना होगा और समय समाप्त होने से पहले महल छोड़ना होगा। आप बहुत दयालु हैं। मैं आपके निर्देशों Hey का there. पालन करूंगा। आपका बहुत Subscribe to my channel एंड्राई बोने के and निर्देशों also का press पालन this करता bell हुआ icon. अंत में जंगल में जादुई महल के पास पहुंचा। एंड्राई लोहे के दरवाजे पर पहुंचा और 3 बार दस्तक दी। दरवाजा पूरी तरह खुल गया और उसके सामने 2 आक्रामक शेर गुर्राने लगे। एंड्राई ने उनके आगे ब्रेड के 2 टुकड़े फेंक दिए। जैसे ही दोनों शेर ब्रेड खाने के लिए आगे बढ़े, एंड्राई भागकर महल में घुस गया। एंड्राई ने महल में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। वो एक बड़े और शानदार कमरे में पहुंचा, जहां पर एक कुर्सी पर